सुबह की धूप में एक रिक्शा धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रहा था। पैडल मारने वाले के चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक थकान से भरी हुई थी, मगर हार मानने वाली नहीं थी। लोग उसे बस रिक्शा वाला समझते थे, पर उसका नाम था डॉक्टर आदित्य शुक्ला। हाँ, वही आदित्य जो कभी सफेद कोट पहनकर मरीजों की जान बचाता था। आज वो रिक्शा चला रहा था, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ गिरावट की नहीं, बल्कि उठने की भी है। जब आदित्य रिक्शा चलाता था, तो हर पैडल के साथ उसके दिमाग में पुराने दिन घूमते रहते थे। वो दिन जब वो अपने कॉलेज के दिनों में दोस्तों से कहा करता था, यार मैं एक दिन गरीबों के लिए मुफ्त क्लिनिक खोलूंगा। उस वक्त सब हंसते थे और कहते थे, अरे आदित्य पहले डॉक्टर तो बन जा। लेकिन आदित्य का सपना साफ था। वो चाहता था कि हर इंसान को अच्छा इलाज मिले, चाहे उसकी जेब में पैसे हों या ना हो। जिंदगी अक्सर सपनों को कागज की तरह मोड़ देती है। आदित्य का सपना था गरीबों के लिए एक मुफ्त क्लिनिक खोलना, जहां फीस कम हो पर इज्जत बहुत हो। वो रात दिन पढ़ाई करता था, इसलिए नहीं कि उसे पैसे कमाने थे, बल्कि इसलिए कि उसे लगता था कि डॉक्टर बनना सिर्फ प्रोफेशन नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। लेकिन सपने और हकीकत के बीच कभी कभी बहुत बड़ा फासला होता है। आदित्य के पिता रामप्रकाश शुक्ला एक साधारण स्कूल शिक्षक थे। वो एक छोटे से गांव के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी बेटे की पढ़ाई में लगा दी थी। जब आदित्य मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने गया था, तो पिता ने अपनी वाइफ के गहने तक बेच दिए थे। वो कहते थे, बेटा मैं चाहता हूं कि तू एक अच्छा डॉक्टर बने, लेकिन पैसे के लिए नहीं, लोगों की सेवा के लिए। जब आदित्य डॉक्टर बना, तो पिता की आंखों में गर्व की चमक थी। वो गांव में सबको बताते फिरते थे, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। लेकिन फिर पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले तो छोटी मोटी परेशानियां थीं, फिर डायबिटीज हुई, फिर ब्लड प्रेशर की समस्या आई। लंबी बीमारी, महंगे इलाज, और फिर एक दिन वो चले गए। आदित्य के पास सिर्फ कर्जा और टूटा हुआ दिल बचा था। पिता की मृत्यु के बाद आदित्य को लगा जैसे उसकी दुनिया ही उल्टी हो गई हो। वो जिस इंसान के लिए डॉक्टर बना था, वही उसे छोड़कर चला गया था। रातों को वो सोचता था कि अगर वो कोई और डॉक्टर होता, कोई स्पेशलिस्ट होता, तो शायद पिता को बचा सकता था। ये गिल्ट उसके दिल में बैठ गया था। उस वक्त आदित्य एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता था। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। डॉक्टरों से कहा जाता था कि मरीजों से ज्यादा टेस्ट कराएं, चाहे जरूरत हो या ना हो। MRI, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, सब कुछ अननेसेसरी भी कराना पड़ता था। आदित्य का दिल इस बात को मानने से इनकार करता था। जब भी कोई गरीब मरीज आता और कहता, डॉक्टर साहब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो आदित्य सिर्फ जरूरी टेस्ट ही कराता था। हॉस्पिटल मैनेजमेंट को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने आदित्य को कई बार वार्निंग दी। एक दिन हॉस्पिटल की मैनेजर ने उसे अपने कैबिन में बुलाया और कहा, देखिए डॉक्टर साहब, ये चैरिटी का काम नहीं है, यहां बिजनेस चलता है। आदित्य ने जवाब दिया, सर लेकिन अननेसेसरी टेस्ट से मरीजों का नुकसान होता है। मैनेजर ने कहा, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि मरीज का नुकसान हो रहा है या नहीं। आपकी जिम्मेदारी है हॉस्पिटल के रूल्स फॉलो करना। आदित्य ने साफ कह दिया कि वो सिर्फ जरूरी टेस्ट ही कराएगा। नतीजा ये हुआ कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अस्पताल के मैनेजर ने आखिरी बार कहा था, डॉक्टर साहब इंसानियत से पेट नहीं भरता, आप बहुत आइडियलिस्टिक हैं, रियल वर्ल्ड में यह सब नहीं चलता। रातों रात आदित्य बेरोजगार हो गया। उसने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं आया। कुछ जगह तो उसे पता चला कि पुराने अस्पताल से उसकी बुरी रिपोर्ट भेजी गई थी। वहां लिखा था कि आदित्य इज अ डिफिकल्ट एम्प्लॉय और हॉस्पिटल पॉलिसीज को फॉलो नहीं करता। एक रात वो छत पे खड़ा होकर आसमान को देख रहा था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि क्या यही था उसका डॉक्टर बनने का मतलब? क्या इतने सालों की पढ़ाई का यही नतीजा था? क्या पिता ने इसीलिए अपना सब कुछ बेचा था? उस रात आदित्य ने बहुत रोया था। वो पहली बार था जब उसे लगा था कि शायद वो गलत रास्ते पे है। उसकी पत्नी सुमन ने उसे समझाया, आदित्य हमें कुछ तो करना होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा? किराया, बिजली का बिल, ग्रोसरीज, सब कुछ के लिए पैसे चाहिए। सुमन भी परेशान थी, लेकिन वो आदित्य को हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। आदित्य के एक दोस्त राजू ने सुझाव दिया, डॉक्टर साहब ऑटो खरीदना भी मुश्किल है, लेकिन रिक्शा तो किराए पर मिल जाएगा। मेहनत ज्यादा है पर पेट भर जाएगा, और ये टेम्परेरी है, जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती। पहले तो आदित्य को बहुत शर्म आई। वो जो कभी स्टेथोस्कोप पकड़ता था, आज रिक्शा का हैंडल पकड़ रहा था। पहले दिन जब वो रिक्शा लेकर निकला तो उसके हाथ कांप रहे थे।
लोग उसे देखकर अजीब नजरों से देखते थे। कुछ लोग तो पहचान भी गए थे। अरे, ये तो वही डॉक्टर है जो पहले क्लिनिक में काम करता था। ये सुनकर आदित्य का दिल टूट जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मेहनत की कमाई में एक अलग ही सुकून है। कम से कम वो किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला रहा था। रिक्शा चलाते समय वो अलग अलग तरह के लोगों से मिलता था। कभी कोई बूढ़ा आदमी बैठता जो अपनी जवानी की कहानियां सुनाता, कभी कोई स्टूडेंट जो एग्जाम की टेंशन में होता, कभी कोई औरत जो अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जा रही होती थी। एक दिन आदित्य अपना रिक्शा चला रहा था कि उसे एक बूढ़ी औरत दिखी जो सड़क के किनारे बेहोश पड़ी थी। लोग उसके आसपास खड़े होकर बस देख रहे थे। कुछ कह रहे थे कोई डॉक्टर को फोन करो, कुछ कह रहे थे एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन कोई कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर रहा था। आदित्य ने तुरंत रिक्शा रोका और औरत के पास गया। उसने देखा कि औरत को डायबिटीज का अटैक आया था। उसकी नब्ज वीक थी और सांस तेज चल रही थी। आदित्य ने तुरंत अपनी जेब से चीनी निकाली और औरत के मुंह में डाली। उसने औरत के पैर ऊपर किए और उसके माथे पर पानी छिड़का। कुछ देर बाद औरत होश में आ गई। औरत ने धीरे से आंखें खोली और पूछा, बेटा, तू डॉक्टर है क्या? आदित्य ने जवाब दिया, हाँ, था। औरत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तूने मेरी जान बचाई है, भगवान तेरा भला करे। उस दिन घर जाकर आदित्य को लगा जैसे उसके अंदर का डॉक्टर फिर से सांस ले रहा हो। उसे एहसास हुआ कि डॉक्टर होना सिर्फ डिग्री या जॉब नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है जो हमेशा साथ रहती है। कुछ दिन बाद एक और घटना हुई। एक छोटे बच्चे को तेज बुखार था और उसके माता पिता परेशान थे। बच्चे की मां रो रही थी और कह रही थी, भैया, हॉस्पिटल ले चलिए, बच्चा बहुत बीमार लग रहा है। आदित्य ने बच्चे को देखा और समझ गया कि ये डेंगू के लक्षण हैं। बच्चे की स्किन पर रेड स्पॉट्स थे और उसका टेम्परेचर बहुत हाई था। उसने तुरंत बच्चे के पिता से कहा, भाई साहब, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी है। ये डेंगू फीवर के सिम्टम्स लग रहे हैं और देर ना करिए। बच्चे के पिता ने पूछा, आप कैसे जानते हैं? मैंने कहा। आदित्य ने कहा, मैं डॉक्टर हूं। बच्चे की जान बच गई और उसके पिता ने आदित्य के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, साहब, आपने हमारे बच्चे की जान बचाई है, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। उस रात सुमन ने आदित्य से कहा, तुम सिर्फ रिक्शा चलाने के लिए नहीं बने हो। ये वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर का डॉक्टर अभी भी जिंदा है। आदित्य ने जवाब दिया, मुझे डर नहीं है मेहनत से, डर है कि कहीं मैं अपने सपनों को ही ना मार दूं। मुझे लगता है कि मैं अपने पिता के सपनों को धोखा दे रहा हूं। उसी रात आदित्य ने फैसला किया कि वो फिर से कोशिश करेगा। उसने अपनी पुरानी किताबें निकाली और पढ़ना शुरू किया। मेडिकल जर्नल्स, लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स, नई मेडिसिन्स के बारे में जानकारी, सब कुछ। दिन में रिक्शा चलाता और रात में पढ़ता। कभी कभी रिक्शा चलाते समय भी वो मेडिकल केसेस के बारे में सोचता रहता। कुछ महीने बाद उसे पता चला कि एक सरकारी अस्पताल में पार्ट टाइम डॉक्टर की जरूरत है। ये एक छोटी सी वैकेंसी थी, लेकिन आदित्य के लिए ये एक बड़ा मौका था। उसने एप्लीकेशन भेजी और इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। इंटरव्यू के दिन आदित्य बहुत घबराया हुआ था। उसने अपना बेस्ट सूट पहना था जो काफी पुराना हो चुका था। जब पैनल ने पूछा कि पिछले 2 साल वो क्या कर रहा था, तो आदित्य ने सच कह दिया, मैं रिक्शा चला रहा था। पैनल के सदस्य हैरान रह गए। एक ने पूछा, लेकिन आप डॉक्टर हैं, फिर रिक्शा क्यों चला रहे थे? फिर आदित्य ने कहा, सर, मैंने लोगों को करीब से देखा है, उनकी तकलीफें समझी हैं। मैंने सड़कों पर सीखा है कि दर्द सिर्फ बीमारी से नहीं, हालात से भी होता है। जब मैं रिक्शा चलाता था तो मुझे समझ आया कि गरीब आदमी के लिए डॉक्टर के पास जाना कितना मुश्किल होता है। सिर्फ फीस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी कि उसे लगता है कि डॉक्टर उसकी बात नहीं समझेगा। उसकी ईमानदारी और जुनून देखकर उसे नौकरी मिल गई। इंटरव्यू पैनल के चेयरमैन ने कहा था कि हमें लगता है कि आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो बुक से नहीं मिलता। जिस दिन आदित्य ने पहली बार फिर से सफेद कोट पहना, उसकी आंखों में आंसू थे। ये उसके लिए उम्मीद की पहली किरण थी। लेकिन आदित्य ने रिक्शा चलाना पूरी तरह नहीं छोड़ा। शाम को वो अभी भी रिक्शा चलाता था। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और वहां गरीबों को मुफ्त सलाह देने लगा। धीरे धीरे लोगों में उसकी बात फैलने लगी। पहले 1-2 लोग आते थे, फिर 5-10, फिर 20-25। पहले लोग उसे रिक्शा चलाने वाला डॉक्टर कहकर हंसते थे, लेकिन अब यही नाम उसकी पहचान बन गया था। जब भी कोई गरीब मरीज परेशान होता, लोग कहते, चलो उस रिक्शा चलाने वाले डॉक्टर के पास चलते हैं, वो अच्छा इलाज करता है
और पैसे भी कम लेता है। आज आदित्य का अपना छोटा सा क्लिनिक है, जहां वो मरीजों का इलाज करते हैं और जरूरतमंदों को मुफ्त में दवाइयां भी देते हैं।